काय रे नहीं ना, काय को टेंशन लेती है तू? मैं है ना तेरे साथ। ले चापी, ये ले, ये खारी खा चाय के साथ, ये खारी लाई भारी। चल। नहीं ताई, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि उन चाचियों का क्या प्लान है ना, तब तक मेरे गले के नीचे एक निवाला नहीं उतरेगा। वैसे मुझे नहीं लगता वो आज आने वाली है। आपने जिस तरह उन्हें डराया होगा ना, उनमें तो हिम्मत ही नहीं होगी वापस आने की। काय रे नहीं ना, कितनी भूली है रे तू, लोगों को पहचानने को भी नहीं आता तेरे को। हाँ, ये जो तेरी चंगू मंगू है ना, जितना मैं इनको पहचानती है, मेरे को पूरा यकीन है कि अपना काम पूर्ण होने तक ये यहाँ पर जरूर आने वाली है। बहुत चंट औरत है ये दोनों, बताती मैं। हाँ, अपना मकसद पूरे किए बिना हार मानने वाली नहीं है। हाँ, एक बात बरोबर बोली तू, शायद मेरा डर से ये लोग खुलेआम नहीं आएगी, पर चोरी छुपे तो आ सकती है ना। क्या चोरी छुपे? अगर चोरी छुपे आ गई तो हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? चाबी बाकी मुझ पर छोड़, चल। हाँ इरा। हाँ मॉम। सुनो बच्चा, हम ना स्लम एरिया में है। व्हाट? ओह माय गॉड, मॉम मना किया था ना आपको वहाँ जाने से, वार्न किया था मैंने, फिर भी आप लोग वहाँ चले गए क्यों? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? अच्छा वो सब छोड़, बाद में बताती हूँ। हमें पता चला है कि राघव जिंदा है, हम उसे यहाँ ढूंढने आए हैं। व्हाट? राघव? राघव जिंदा है? क्या? क्या ताई, अब तो शाम हो गई, अब ये लोग नहीं आने वाले, आपकी चंगू मंगू नहीं आने वाले। ए नैना, वो क्या बोलते रहे तुम लोग के अंग्रेजी में? कीप कैम, कैम क्या? कीप काम ताई। अरे वही, ठंडा रख। अरे ठंडी रहे, ठंडी रहे। तू काहे को फिक्र करती है रे? तेरे चंगू मंगू जरूर आएंगे इधर, मैं बोलती है ना। बस छोड़। ए चिरकुट, 2 कोल्ड ड्रिंक ला रे। अरे सुनो भाभी, देखिए तो सही कितना गंदा। ताई वो देखो, वो जरूर पैम चाची है, वही ऐसी बेवकूफी कर सकती है। ऐसी जगह पे अपनी डिजाइनर हाई हील्स पहनकर आई है, शो ऑफ करने के लिए। अरे सही बोली रे तू। अरे इसकी तो... ताई बस एक बात याद रखना, इन लोगों से मेरे बहुत पुराने हिसाब बाकी है। इनको इतनी आसानी से मत छोड़ना, इनको इनकी नानी याद दिला के रखना। ए नैना, अब देख तू तेरी ताई का कमाल। ताई थोड़ा संभल के। हाँ, इन्हें नहीं बचती। 1 मिनट। मीरा, सच बता, राघव जिंदा है? हाँ दादी, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मॉम और बड़ी मॉम बिल्कुल श्योर है कि राघव जिंदा है। हे भगवान, हे भगवान, मेरे राघव को मुझे लौटा दे, तो सब कुछ नहीं मांगूंगी। मेरा पोता मुझे लौटा दे। कैसी खुशखबरी? राघव जिंदा है। नैना, दादी, ऐसी खबर सुनाओ जो तुमने कभी सुनी नहीं होगी, यकीन नहीं होगा तुझे। हमारा राघव जिंदा है दादी, अभी अभी चाची ने मुझे बताया। दादी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कहीं से भी राघव को ढूंढ लूंगी। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तो मेरे राघव को किसी भी मुसीबत में से ढूंढ के ले आएगी। जा जा पुत्र, अपने पति को ढूंढ के ला। राघव जिंदा नैना, मैं गणपति बप्पा से प्रार्थना करती हूँ कि तेरा राघव जिंदा हो। पर नैना, इतनी बड़ी बस्ती में राघव को ढूंढने के लिए हमको और बहुत जानकारी मांगता है। प्लीज प्लीज मेरी राघव को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मुझे किसी भी हाल में राघव को ढूंढना होगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं राघव को वापस लेकर आऊंगी। मैंने दादी से वादा किया है। हाँ, आप मेरी मदद करेंगे ना? ए नैना, तू रो मत रे। इस समय तो तेरे को बहादुर होना मांगता है, और मैं है ना तेरे साथ। मिल जाएगा राघव, ढूंढेंगे हम। ए चंगू, ला तेरा फोन दे रे, शायद इससे हमको पता चलेगा कि कहाँ से फोन आया था। ए चल हेलो बोल। है हेलो। मैं जानता हूँ नैना तेरे साथ है। नैना, फाइनली तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसकी आवाज सुनने के लिए तुम तो बेताब हो रही होगी। सुनना चाहोगी? उसे छूना भी मत। अगर उससे कुछ हुआ ना तो आई विल किल यू। मैं तुम सबको मार डालूंगी। अच्छा, लेकिन मुझे मारने से पहले ये तो पता कर लो कि हम हैं कौन।
देखते हैं तुम जितनी स्मार्ट दिखती हो उतनी हो भी कि नहीं। अगर ढूंढ सकती हो तो आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। See you। मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी, याद रखना। ए फोन मारा क्या उसको? हाँ किया ताई। ओ, ओ चला रे। बताओ बताओ, मेरा राघव कहाँ है? राघव कहाँ है? बताओ राघव कहाँ है? अगर हम में से किसी का खून ना बहे, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। ए चला छोड़ रे। तो बताओ राघव कहाँ है? इतने दिन से इंतजार कर रही हो, थोड़ा इंतजार और सही। इतनी भी क्या चलेगी? ए हलकट, मेरा हुआ बंद कर और बता किधर है राघव। राघव, प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे मेरे पति से मिलने दो, प्लीज जाने दो मुझे। राघव, बहुत प्यार करती हो अपने पति से। अगर वो तुम्हारा पति है तो घर पर कौन है? और मैंने सुना है तुमने दोबारा शादी कर ली। फिर इस जिंदा लाश के लिए इतना प्यार क्यों? खबरदार जो मेरे पति के लिए कोई भी ऐसा शब्द यूज किया तो छोड़ो मुझे, छोड़ो। वाओ, बहुत प्यार करती हो अपने पति से। हाँ, हाँ, मैं राघव से प्यार करती थी, हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरी सासों पर बस इनका नाम है। मैं इनके लिए जीती थी और इनके लिए जान भी दे सकती हूँ। प्लीज छोड़ो मुझे। अच्छा, इतने बड़े प्यार की क्या कीमत होगी? कीमत तो क्या, मैं राघव के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा राघव चाहिए। प्लीज, मैं अपने पति को एक बार देखने के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान कर सकती हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। राघव, राघव तुम इनकी बातों पर यकीन मत करना। रेहान के साथ मेरी शादी बस एक दिखावा थी। तुम्हारी मांग का बदला ले रही थी मैं, इसलिए मैंने नकली शादी की थी। नकली फेरे थे, नकली मंत्र थे। मैं सच कह रही हूँ, मेरा सच्चा प्यार तुम हो। मेरे और रेहान के बीच में कभी कुछ नहीं था और ना ही कुछ हो सकता है। राघव, मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो। मेरी हर सांस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राघव, छोड़ो मुझे। राघव, तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। राघव, 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 मैं रेहान, तुम? क्यों? मुझे देखकर हैरान हो गई तुम? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। ये सब क्या है? ये कौन सा घटिया खेल खेल रहे हो तुम हमारे साथ? क्यों, तुमने क्या सोचा था कि खेल खेलना सिर्फ तुम्हें आता है? हाँ, मेरे राघव को मार कर तेरा दिल नहीं भरा? जितना घटिया मजाक किया तूने हमारी भावनाओं के साथ। तू इंसान है क्या? इंसान नहीं, तू दरिंदा है, दरिंदा। इंसानों से ना सही, उस ऊपर वाले से तो डर। वो सजा देगा तुझे, वो सजा देगा। रियली मैंने आपके साथ एक मजाक किया, आपने मुझे कोसने लग गई। मेरे केवल एक मजाक करने से आपकी ये हालत हो गई है, तो सोचिए आप दोनों ने मिलकर जो मुझे धोखे दिए हैं, मेरी पूरी जिंदगी मजाक बना दी है, तो मेरा क्या हाल हो रहा होगा? इसका कोई जवाब है आपके पास? नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई जवाब है?
अरे मैं तो तुम्हारे छलावे में फंसते चला जाता अगर तुम्हारा झूठ मेरे सामने नहीं आ जाता तो कि तुम राघव की कंपनी की एमडी हो ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे झूठ को सबके सामने लाने का बस यही तरीका था। जानती हो उस दिन मिस्टर अब्बास का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तुम्हारा झूठ उसी दिन मेरे सामने आ गया था जिस दिन तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें वो एमडी की जॉब मिली है, क्योंकि उसी दिन मेरी मुलाकात मिस्टर अब्बास से हुई थी। तो जानती हो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि तुम्हें जॉब ऑफर करना तो दूर, वो तो तुम्हें जानते तक नहीं है। उसी दिन तुम्हारा झूठ मेरे सामने आ गया था। फिर भी मुझे लगा कि तुम झूठ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अकेला महसूस कर रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का चेयरमैन बनाया, पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम कर दी ताकि तुम्हें यह लगे कि तुम अकेली नहीं हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। क्यों? अब पछतावा हो रहा है तुम्हें? पछतावा नहीं नैना, अब किसी पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने जिंदगी में इतना कुछ खोया है ना नैना कि अब मुझे किसी दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता है। लेकिन मेरी माँ ने बार बार मुझे वार्न किया तुम्हारी इन हरकतों के बारे में, तुम्हारी तमाम साजिशों के बारे में, लेकिन मैं हमेशा इनकार करता गया। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर कभी कोई शैतान नजर ही नहीं आता। मुझे तुम्हारे अंदर सिर्फ मेरी आहान की मां नजर है। इसीलिए आहान की खातिर मैंने उसकी मां के नाम अपना सब कुछ कर दिया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, अपने आप को, अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो इस शादी को मजाक बनाकर रख दिया नैना, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूं, उसके बावजूद भी तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा? क्यों मेरी फीलिंग्स को रौंदते हुए तुम चली गई? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मेरी बात का, क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत। तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया और उसके बाद तुमने मुझे अपना सब कुछ देने का फैसला किया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे कर्मों का फल है और ये तुम्हारा गिल्ट है जो तुम्हें खाए जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि मिस्टर रेहान खुराना तुम गलत हो। और ये जो तुम मुझे सब कुछ देने का दावा कर रहे हो ना, ये इसलिए नहीं क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अकेले रहने से डरते हो। तुम्हें डर है कि एक के बाद एक सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए अपने पैसों के दम से तुम लोगों को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो। तुम किसी को प्यार करने के लायक नहीं। और तुम कौन से दूसरे मौके की बात कर रहे हो? हाँ, कौन से दूसरे मौके की बात कर रहे हो? क्या तुमने मुझे वो दूसरा मौका दिया था जब तुम मेरे पति को बेरहमी से मार रहे थे? मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला के गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, तुमसे कह रही थी मेरे राघव को छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं सारी गलत फहमियां ठीक कर दूंगी। तुमने मेरी एक नहीं मानी। क्या तब तुमने मुझे दूसरा मौका दिया था? क्या तुमने राघव को दूसरा मौका दिया था? जवाब दो मुझे। अगर आज मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज मेरा राघव यहाँ जिंदा होता, मेरे साथ होता। जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो नहीं होता। तुमने जो मेरे साथ किया, उसकी बात मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। अपनी माँ की बात याद आ रही है तुझे? हाय मेरा भोला बच्चा, अपनी गलती मानने में शर्म आ रही है ना? बोले नहीं हो तो बेवकूफ हो। अब मुझे इस तरह अपनी आंखें दिखाने के बजाय अगर उस वक्त तुम मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अब तो तुम समझ ही गए हो ना नैना क्या चीज है। तुम्हें बर्बाद करने के मंसूबे बनाकर वो इस घर में आई है। सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए उसने इस घर में कदम रखा है और वो इसमें कामयाब भी हो गई।
तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को तुमसे दूर करने के लिए ये 2 टके की लड़की चाले चलती रही और उसने तुम्हारी माँ को तुमसे दूर कर दिया। तुम्हारा इकलौता सहारा तुम्हारी ये माँ, जो आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ, आप माँ के नाम पर धप्पा हो और मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले आप अपने अंदर झांककर क्यों नहीं देखती? चरित्र तो बहुत दूर की बात है, आपके पास तो आत्मा तक नहीं है। आज आप अपने बेटे को बता क्यों नहीं देती कि उसकी बीवी की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी? बताइए ना। तुम्हारी बीवी की मौत की वजह कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसकी मौत की वजह तुम्हारी माँ थी। जब तक वो जिंदा थी तब तक तुम्हारी माँ ने उसे कभी सुकून से नहीं जीने दिया। पल पल मरती रही वो, डरती रही वो, हर रोज के तानों से और साजिशों से। तुम्हारी माँ ने आहना को मार डाला, उसे टॉर्चर किया। तुम दोनों के बीच में गलतफहमियां इन्होंने पैदा की, तुम्हारे रिश्ते में दरार इन्होंने की। और तो और मुझे मारने के पीछे भी इनका ही हाथ था। तुम्हें पता है मुझे क्यों मारना चाहती थी? तुम्हारी माँ मेरे पेट में पल रहे तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती थी। तुम सच में बहुत बदनसीब हो। तुमने हमेशा गलत लोगों पर विश्वास किया, मुझ पर और तुम्हारी सौतेली माँ। नहीं रहा। ये औरत झूठ बोल रही है और अपनी झूठ पर पर्दा डालने के लिए वो मुझे बलि का बकरा बना रही है। अब तो अपनी आंखें खोलो रेहान, इस लड़की पर बिल्कुल विश्वास मत करना। ये नैना नहीं, नैना के शरीर में आहना है। आहना तब भी मुझसे नफरत करती थी और आज भी ये लौटकर सिर्फ इसलिए आई है ताकि वो हम दोनों के बीच दरार पैदा कर सके। रेहान, ये नैना नहीं है बेटा, ये आहना है। अभी तो देख लो, आहना की आत्मा ने नैना के शरीर को अपने वश में कर रखा है। बिल्कुल सही कहा। आहना आपसे नफरत करती थी और उसकी आत्मा, ये सब झूठ था। चौंक गए हरजीत जी? मतलब ये तुम दोनों की मिली भगत थी? हाँ, आहना की हत्या को तुमने एक्सीडेंट का नाम दे दिया। उसके बाद मैं तुम पर भरोसा कैसे करती? अपने बच्चे की हिफाजत करने के लिए, मेरी हिफाजत करने के लिए मैंने ये सारा नाटक किया। ताकि डर के मारे तुम अपने हद में रहो। और आहना से मुझे जितनी इंफॉर्मेशन मिली थी ना, उसको मैंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, बस, और कुछ नहीं। हे भगवान, रेहान तुमने सुन लिया ना? देख लिया ना कितनी चंड है ये औरत। एंड प्लीज रेहान, अब मुझसे ये मत कहना कि इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम अब भी इस औरत पर विश्वास करते हो। एंड फॉर हेवन्स सेक, बिलीव मी, मैंने आहना को नहीं मारा बेटा। लिसन, तुमने क्या किया, क्यों किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं जानना चाहता हूं। तुम एक ऐसी शातिर औरत हो जो अपने फायदे के लिए किसी को भी बेवकूफ बना सकती हो। जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। तुम निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे अपनी पहली जैसी जिंदगी चाहिए। मैं अपने बेटे के साथ खुश हूं। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारी या किसी और की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहां से। गेट आउट ऑफ हियर। तुम्हारी जिंदगी और मैं इस घर को छोड़कर जाऊं, मिस्टर रेहान खुराना? तुम शायद भूल रहे हो, पर तुम्हारा अपना अब कुछ भी नहीं रहा। तुमने खुशी खुशी सब कुछ मेरे नाम कर दिया।
ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम इस घर से दफा हो जाओ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस आदमी को इस घर के बाहर फेंक दो और ऐसे जगह जाकर फेंकना जहां से इसका मनहूस साया भी इस घर पर ना पड़े। लेकर जाओ इसे, लेकर जाओ इसे, लेकर जाओ इसे। मिस्टर रेहान खुराना, तुम तो पूरी तरह हार गए, बिल्कुल अकेले हो गए और अब तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं। देख लिया ना बेटा, भले इसने तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। चलो। I said get out. Get out! Get out! Get out! स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।